गोपाल मेरो है सभी लोग भगवान कृष्ण और ताली बजाते हैं। बड़े कभी कहा गया है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा में, भगवान की कथा में सुंदर कर तारी, कर मतलब हाथ, तारी मतलब ताली। तो इसलिए सभी लोग गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद राधा बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद राधा बिहारी भगवान की जय। इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने खूब वार्तालाप किया, नागिन ने कहा जा रही जगाने का, जाओ जगाओ। और नागिन जा करके नाग देवता को, अपने पति को जगा दिया। और पति जैसे उठा, तुरंत पुकार करके पूरा विष उसके मुख से निकला। जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का चेहरा काला हो गया, नीला हो गया। नील सरोवरो नीलमल, नील नील धर श्याम। उसी समय से भगवान का शरीर पूरा नीला हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई जो व्यक्ति दुष्ट होता हो पहले अपना दुष्टई अवश्य पेश करता है। तो यही भगवान ने कहा, देखो अता न पता न परिचय न कोई बात, पहले अपना पूरा विष ही हमारे ऊपर छोड़ दिया। और भगवान को विष छोड़ने के बाद में यहाँ तक डांटने लगा, क्यों आए, कहाँ आए, कहे तो कहा हम यहाँ से गेंद लेकर के जाएंगे। हम लोग सभी सखा मित्र लोग गेंद खेल रहे थे और ये गेंद आकर के आपके इस कालीदाम में गिरा हुआ है, हम गेंद ले करके जाएंगे। उस नाग ने कहा, तुमको हम गेंद नहीं ले जाने देंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम ले करके जाएं, कहा नहीं ले करके जाने देंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बंसी बजाना प्रारंभ किया और उसके नाग के 7 फंड हैं, 7 फंड पर भगवान अपना पैर रखते हुए और नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करने के बाद में, नृत्य मतलब नाचना, और जहां तक भगवान श्री कृष्ण का पैर पड़ा उस फंड पर खड़ाऊ बन गया। आज जो हम लोग नाग देवता का दर्शन करते हैं और कहते हैं खड़ाऊ बना था, ये ओरिजिनल नाग है, वही भगवान श्री कृष्ण का ही देन है। ये हम नहीं कहते भैया, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास भगवान ने लिखा है। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण का पद चिन्ह ही नाग के ऊपर है। जय हो। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने जब खूब उछला उसका फंड, तो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज हमको तो दे दिया आपने जितना देना था, जितना देना था हमको, हमारे जो हम करते हैं हाँ उसका हमको प्रायश्चित मिल गया, लेकिन हम कहाँ जाएं? तो कहा ये तुम रमण द्वीप छोड़ करके चले जाओ,
तो कहा यहाँ से चले जाए, कहा जाओ वहां पर्वतों पर्वत आया। कहा जहाँ गरुड़ रहते हैं। कहा वहां जाएंगे तो गरुड़ हमको खा लेगा, गरुड़ हमको रहने नहीं देता है। कहा अब जाओ, ये हमारा जो पद चिन्ह लग गया है, अब तुमको गरुड़ छू नहीं सकता। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसको भगा दिया। इधर कहने का तात्पर्य भैया कि जो मन है कितना भी खराब काम करे, कितना भी अच्छा खराब से खराब, और उसकी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे, मन जो है ये कुत्ता की तरह दर दर फिरता है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, और ये कहे दर पर भय रहो, तो दूर दूर करे न कोई। अगर अच्छा से अच्छा ही व्यक्ति अगर कर्म करे और धर्म करे, भगवान का नाम ले, तो उसको कोई ना तो कहेगा रे और ना तू, क्योंकि वो है ही नहीं हजार काम। इस प्रकार से बताते हैं। और इधर कहा कि भगवान के नाम का जो आश्रय लिया, पहले तो काली नाग डरता था कि वहां रहेंगे तो खा लेगा हमको गरुड़, लेकिन आज भगवान का पद चिन्ह उसके मस्तक पर लग गया तो उसका निसंकोच हो गया और जाकर के वहां रहने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण गेंद लेकर के आए। इधर नंदरानी नंद जी सभी लोग को पता जब लगा, सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि रमणोद्वीप ऐसा जगह है कि वहां सारा जल विषैला, कोई पीले गाय बछड़ा कहां तक सब लोग मर जाते हैं, इसलिए सब लोग डर रहे हैं। लेकिन भगवान को कुछ नहीं हुआ, भगवान है। इधर जब वृंदावन में आए तो एक दिन जो दिवाली का समय होता है, दिवाली के दूसरे के किसी दिन गोवर्धन पूजा होता है। गोवर्धन पूजा आया, भगवान नंद जी ने कहा कि अब गोवर्धन पूजा कल होगा। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के समय उस दिन भगवान के घर पर 56 प्रकार का व्यंजन बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा ये किस लिए बन रहा है? तो कहा ये इंद्र की पूजा होती है, जब इंद्र की पूजा होगी तब बारिश होगा। जब नंद जी ने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का तो आधार ही है कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्त। कहा बाबा ये भोग लगाने से इंद्र प्रसन्न होंगे? भोले भागवत भगवान की आगे देखो वही बात है, तो यहाँ रहेगा वही हमारे कालिका भैया के द्वारा सौमंत्र साधक समर्पण हुए हैं। हमारी कालिका भैया को भगवान सबका कल्याण करते रहे। जय श्री राम। इधर भगवान ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघमुक्तस्य मूर्तयः प्रियवर्खन्त भूतानां हीनम् जीवनं पयः। इधर कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो, नंद जी ने कहा भगवान इंद्र की पूजा होगी तब बारिश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, कर्म करें, कर्म ऐसा अगर करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते असुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। का सुख दुख का कारण तो पिताजी कर्म ही है अपना। और गोस्वामी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, जो जस कर जो जस कर
कर्म प्रधान विश्व रच रखा। कर्म के प्रधानता से ही विश्व रचा गया। भारत देश अगर आजाद भी हुआ तो कर्म के ही बल से हुआ। कर्म नहीं करते महापुरुष लोग तो आजाद नहीं हो सकता। तो कर्म ही बताया गया। कहा बाबा कर्म करे ऐसा। कहा तो कैसा कर्म का कर्म हम बताएंगे। आप लोग भोजन बनवाए। भोजन बना। भोजन क्या क्या बना? खुरचन है खीर मोहन और खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालो शाही है और मोहन थार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पार और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। इंद्र का पूजा थोड़ा बहुत भोजन से होता था। भगवान श्री कृष्ण ने 56 प्रकार का बनवाया था। कुछ एक भी छूटना नहीं चाहिए। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री और लेकर के गिरिराज आज भोग में समाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं, हम लोग गिरिराज पर्वत की पूजा करेंगे, गोवर्धन पूजा। और जब इतना कहा तो सभी वृंदावनवासी 56 प्रकार का भोग बना करके जा रहे हैं। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। और गोवर्धन पूजा में हमारे दिनेश भैया के द्वारा गोवर्धन पूजा में 11 मुद्रे साधक समर्पण हुए हैं। और जो भी गोवर्धन भगवान के पावन चरणों में दान करना चाहते हैं वो दान करते रहें। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ये हमारे परम आदरणीय सम्मान्य भैया अयोध्या प्रसाद भगत के द्वारा गोवर्धन पूजा में 50 मुद्रे साधक समर्पण हुए हैं। भगवान सबका कल्याण करता रहे। गोवर्धन की राज की छत्र छाया इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। और ये शनि बेटे के द्वारा भगवान के पावन चरण में साधा है 10 मुद्राएं। और सभी लोग मिलजुल के गाएं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो
महाराज की पूजा करने के लिए। तो गोवर्धन की परिक्रमा का भी महत्व है। जो वृंदावन गया होगा वो जानता अवश्य। वृंदावन में 7 कोस परिक्रमा, गोवर्धन की जो 7 कोस की परिक्रमा कर लेता है उसका कहा गया है कि ये जो संसार इत संसरत इत संसारः, जो परिक्रमा कर लिया उसका जान लीजिए कल्याण भी हो गया। ओ 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। गोवर्धन भगवान के पावन चरणों में हमारे प्यारे प्यारे भैया नागेश जी के द्वारा 10 मुद्राएं सादा समर्पण हुए हैं और सभी लोग चले अपने मन से गोवर्धन में। और 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, मानसी गंगा में कहा मेरे वीर नागा में निर्मल महिमा बिटिया के द्वारा भगवान के पावन चरणों में 10 मुद्राएं और एक छोटे से बच्चे के द्वारा भी 10 मुद्राएं। और चखलेश्वर में संत बहुत है, चखलेश्वर में संत बहुत है, तो संतन को बोले गोवर्धन भगवान की जय। इस प्रकार से गोवर्धन कि वहां सब लोग गए पूजा करने के लिए। इधर क्या हुआ कि इंद्र देवता को पता लगा, इंद्र के जो गढ़ थे गए, इंद्र के पास हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा महाराज बंद आपका सब पूजा पाठ। कहा क्यों? कहा वो जो नंद जी के लाला जन्म लिया है वो बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, वो कहता है पूजा पाठ कुछ नहीं, जाओ देखो गोवर्धन की पूजा करवा रहा है। इंद्र गए वहां देखा गोवर्धन की पूजा, कहा तुम्हारा पूजा पाठ सब बंद। इंद्र खूब गुस्से में हुआ, मेघों को बुलाया, कहा जाओ जितनी पानी है सब बरसात कर दो, पूजा ही नहीं करने देना। इधर मेघ सब लोग आकर के बरसात करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब क्या करें, सोचा गोवर्धन पर्वत को ही उठा लेते और सभी लोगों से कहा सब लोग चलो मिल करके गोवर्धन उठाते हैं, कितना पानी बरसेगा। सब लोग गोवर्धन उठा लिए और उठाने के बाद में गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो भगवान खाली एक कान में उंगली लगाए हुए हैं और सब लोग लाठी डंडा लगाए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग लाठी डंडा क्यों लगाए, हम उंगली पर रोके रहेंगे। कहा तुम उंगली पर रोके रहोगे, हमारी उंगली में इतना बल है। कहा
सब लोगों ने समझाया था कुछ नहीं, बस हम लाठी लगाए हैं। और भगवान श्री कृष्ण को कोई सखा मानता है, कोई अपना बेटा मानता है, इसलिए सब लोगों ने कहा कि उंगली दर्द होगा तो उंगली छोड़ो, हम लोग डंडे से लगाए रहेंगे। और कहा उंगली से तुम्हारे थोड़े रुका हुआ, हम लोग अपने डंडे से रोके हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा छोड़े, कहा छोड़ो, तो कहा ठीक, बस थोड़ा सा ढीला किया कि वो डंडा सब चटाचट फूट गया। कहा रोक नैया, रोको 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 रोको। भगवान श्री कृष्ण ने फिर उंगली लगाया। कहा बताओ क्यों कह रहे थे कुछ उंगली में बल ही नहीं। सब लोगों ने कहा ये लगता है भगवान है भैया, क्योंकि एक ही आदमी ऐसा कार्य कर सकता है। हम लोग इतने लोग डंडा लगाए हुए हैं और ये उंगली लगाया है। इंद्र ने जब पानी बरसात किया तो बरसात का पानी सुखदेव जी ने परीक्षित जी ने सुखदेव से पूछा कि महाराज ये पानी कहाँ गया। तो कहा ये पानी रामावतार की बात। भगवान राम जी सीता जी जब वनवास से आए लंका से विजय करके, सीता जी संत भक्तों को खूब भोजन कराती थी, ब्राह्मणों को। एक दिन सीता जी ने कहा कि प्रभु हम भोजन खूब बनाते हैं लेकिन कोई पेट भर भोजन नहीं करता है। भगवान राम ने कहा कोई आज तक भोजन नहीं किया, जितने आए इतने लोग संत लोग। कहा हाँ कोई नहीं किया। कहा ठीक, कभी आप ही जाएंगे हो सकता है। अब मन ही मन भगवान श्री राम ने अगस्त जी का ध्यान किया और कहा अगस्त जी आओ, कल हमारे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है, भोजन करो। अगस्त जी ने कहा ठीक है महाराज, आपने कहा तो आएंगे ही। दूसरे दिन भगवान राम जी के यहाँ अगस्त जी आए और राम जी दौड़ करके गए सीता जी के पास। कहा वो अगस्त जी आए, उनको भोजन कराओ और ध्यान से भोजन कराना। कुछ कमी ने कहा भोजन ध्यान से कराना कि 10 लोग को कराते हैं, एक लोग कितना खाएंगे। कहा ठीक। भगवान ने मन ही मन अगस्त जी से कहा कि ध्यान से एकदम सख्त होकर के परीक्षा लेना, 1% कमी नहीं करना। इधर अगस्त जी ने कहा कि भोजन करने बैठ गए। सीता जी ने कहा कि भोजन निकाल दिए महाराज, करिए। कहा करिए नहीं, भोजन और निकालिए। और निकाले। सीता जी ने कहा आप करिए तो। कहा नहीं, आप प्रारंभ तो कर रहे हैं। और इधर अगस्त जी प्रारंभ कर दिए भोजन करना। और अगस्त जी तो ऐसे ऋषि हैं कि पूरा समुद्र ही पी गए थे। अब समुद्र सोच लिए कितना जल होता है। इधर अगस्त जी भोजन करने लगे, सीता जी भोजन बना रही हैं। शाम हो गया भोजन बनाते बनाते, अगस्त जी का पेट नहीं भरा। अगस्त जी ने कहा और लाओ भोजन। और इधर राम जी को बुलाया सीता जी ने, कहा बहुत भोजन आज बना। कहा क्यों? कहती थी कोई भोजन पेट भर करता नहीं, भोजन कराओ। कहा नहीं महाराज, जब बहुत हम थक गए अब नहीं बना पाएंगे। तो कहा ठीक है। भगवान मन ही मन कहे कि अब बंद करिए। इधर तुलसी का दल डाल करके दिया। अगस्त जी ने कहा पेट भर हो गए। राम जी ने कहा जल। कहा जल महाराज सोच लीजिए आप। तो कहा जब भोजन पूरा दिन किए तो जल कब पिलाएंगे, तो हो सकता है 2-4 दिन लगे। तो कहा महाराज अब इस त्रेता में नहीं द्वापर में आपको जल पिलाएंगे, जब हम गोवर्धन पर्वत उठाएंगे और इंद्र जब खूब गुस्से में होकर के बारिश करेगा वही जल आप पी लेना, आपका पेट भर जाएगा। और इधर जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए और इंद्र खूब गुस्से में जब बारिश किया तो भगवान उसी समय श्री कृष्ण ने कहा अगस्त जी आइए, अभी आपका जल बाकी है और भोजन के बाद जल अवश्य पिलाना चाहिए। तो एक जन्म में एक युग में भोजन कराया, दूसरे युग में जल पिलाया। पूरा जल अगस्त जी सोख रहे हैं। जितना पानी था इंद्र के यहाँ सब पूरा बारिश करा दिया, कुछ बचा ही नहीं। मेघ आकर के हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज जितना था बारिश सब हो गया। तब भी पूजा बंद नहीं हुआ, पूजा भी सब हो गया। इंद्र ने सोचा है छोटा सा बालक है क्या, इसको ध्यान से देखो। ध्यान से देखा तो कहे रे ये तो भगवान ही है भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर इंद्र भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर के हाथ जोड़ करके और क्षमा प्रार्थना मांगना।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा किया और क्षमा के बाद में इधर भगवान लौट आए। कुछ दिन के बाद वृंदावन में भगवान रह रहे हैं। एक दिन की बात सोचा कि हमने कहा था कि सभी लोगों को एकत्रित करके, सभी गोपी ग्वाल को एकत्रित करके रास रचाएंगे और उसी में सबका मनोरथ पूर्ण होगा। जैसे रामावतार में कितने ऐसे ऋषि थे कि बैठे रहे, राम जी वहां तक पहुंच नहीं पाए। राम जी श्री कृष्ण भगवान ने रास रचना प्रारंभ कर दिया। रास कब रचाया? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका अविचरन्तो मनश्चक्रे योग माया पाशतः। कहा भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया और उस रास में गोपी सभी समस्त गोपियों को बुलाया, उसमें एक भी पुरुष को नहीं बुलाया। इधर क्या हुआ कि भोले बाबा ने कहा पार्वती जी से, पार्वती जी ने कहा हम जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आज रास रचाने वाले, हम जाएंगे, तो इसलिए तो भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। और भोले बाबा कहते हैं एक दिन भोले मंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हरे पति भी बना तुम्हारी, हरे पति भी बना तुम्हारी, को समझाया। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा सर्वश्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। भोले बाबा ने कहा बहुत सुंदर वहाँ रास तभी होगा जब भगवान श्याम सुंदर राधा जी के संग नृत्य करेंगे और हम भी आपके संग तुम्हारे संग जब नृत्य करेंगे तब अच्छा लगेगा। रास रचेगा रचने वाले हम दिखाए प्यारी
भगवान जब भोले बाबा ने ऐसा कहा कि कोई नहीं जान पाएगा, हम ले चलिए, तो पार्वती ने समझाया, भोले भोले स्वामी ऐसे जाओ तुम रात और इधर भोले बाबा को जब खूब समझाया, भोले बाबा नहीं माने, कहा नहीं ऐसा, कहा भोले बाबा ने कहा ऐसा बना दो मुझको समझ न पाए कोई इस राज को, और मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। भगवान जब पूछेंगे वहां ये कौन, तो कहना हमारी सहेली है, और का साड़ी इत्यादि पहनाओ और हम चलेंगे। इधर जब भगवान भोले बाबा को पार्वती जी सजा करके लेकर के जब यहाँ आई रास में, भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कहा वाह भोले बाबा आओ। मोहन ने देखा ऐसा समझ गए सब बात को, सब बात भोले बाबा का श्याम सुंदर कन्हैया समझ गए। ऐसी बजाई बंसी जब समझे तो कहा अब इनका कुछ ध्यान भटकाना है। ऐसी बजाई बंसी असुध बुध भुलाई भोलेनाथ की, जैसे बंसी बजाया भोलेनाथ को कुछ नहीं अता पता, सब खत्म। और सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्कुराए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं। जैसे साड़ी खिसका तो सांप, और देखा था वाह भोले बाबा, भोले बाबा तो भैया शर्मा गए। और वहीं पर भोले बाबा खूब नृत्य किए, और नृत्य के बाद में वहीं जब वृंदावन आप जाएंगे तो उनको वहीं पर स्थापना भी भगवान श्री कृष्ण ने किया, और उनका नाम रख दिया गोपेश्वर नाथ महादेव। बोले गोपेश्वर भगवान की, गोपेश्वर नाथ भगवान की वहां मंदिर है, वृंदावन को व्यक्ति जाएंगे वहां उसी रोड पर मिलता है। इस प्रकार से भगवान ने रास रचाया, और रास के बाद में इधर कंस ने सोचा कि हमारा काल तो बड़ा हो गया है, अब कुछ उपाय करते हैं। नारद बाबा को बुलाया, तो बाबा आप आओ, आप ही कुछ उपाय बता सकते हो। नारद जी आए, और नारद जी से पूछा कि बताओ हमारा काल कैसा होगा। कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में बड़ा नटखट वाला होगा। तो कहा महाराज इसका उपाय, का उपाय एक बताते हैं, तुम एक मेला का आयोजन करो, और उस मेले में ही भगवान श्री कृष्ण को बुला लेना, उसी युद्ध के दौरान तुम मार देना। नारद बाबा बता करके चले गए। इधर कंस ने सोचा कि मेले का आयोजन किया, और उस मेले में रखा गया कि पहलवानों की, बड़े बड़े पहलवानों की कुश्ती होगी। और इधर सोचा कि किसको लेने के लिए भेजे, तो लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा। और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो ला सकते हैं। और उनको भेजा, भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आए। और इधर इतना हल्ला का है लड़के का, पिछड़ा का हल्ला करते हो, आगे करेंगे तो पीछे लड़के हल्ला करते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जितने लड़के हैं पीछे में एक आड़ पावत है, कहते यही खेल लो खूब कबड्डी और कौन कौन खेल खिलाओ हैं। झांकी की तैयारी कराओ दो महाराज। झांकी, हाँ तैयारी कराओ, कहते चलो चलो महाराज निकट। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कथा आज भगवान श्री कृष्ण का विवाह तक जाएगा। विवाह के बाद ही झांकी होगी, चाहे 10 बजे, चाहे 12, चाहे 1, क्योंकि कथा छोड़ना नहीं। जो मेन है उसको कहना ही पड़ेगा। और भगवान का विवाह आज होगा, 6वां दिन है। कल सुदामा चरित्र की कथा होगी। इधर अक्रूर जी आए नंद जी के पास वृंदावन में। नंद जी से कहा कि अपने छोरा को मेला देखने के लिए भेज दीजिए, हम ले करके जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण पहले तो अक्रूर जी को रास्ते ही में ही मिल गए और अक्रूर जी को खूब समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, पिताजी को सब पूरा बात नहीं बताना कि वहां पहलवानी होगी, पहलवानों में श्री कृष्ण को लड़ाया जाएगा, ऐसा मत बताना, नहीं तो नंद जी हमको भेजेंगे नहीं बाबा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। फिर अक्रूर जी नंद बाबा से मिले और मिलने के बाद में को समझाया और समझाने के बाद में कहा आप भेज दीजिए। और भगवान को भेज दिए। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से विदाई लेते हैं और विदाई में समस्त सखियां देख रही हैं। श्याम लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। श्री कृष्ण रथ में जो बैठे आए, कैसी खड़ी है जुदाई मैया भगवान श्याम सुंदर बताए ले रहे होते हैं। उसी समय गोपिकाएं दौड़ती दौड़ती आंखों में आंसू भरकर रोने लगते हैं और कहते हैं कन्हैया से, जा रहे हो तो जाओ, नदी छोड़ कर सब दिल तोड़ कर कन्हैया
गा तो रहा है, लेकिन तुम्हारी एक एक हरकत मुझे याद आए। किस प्रकार ये डाले ये बदाए कदम की, ये डालिया ये लगाए कदम की, ये डालिया तेरे बचपन का साथी सावरिया, कुछ गलिया कुछ गलिया ऐसा दिया का नाम है मधुमंगल। तो भगवान को बहुत प्रेम करते रहा है मधुमंगल, आंखों में आंसू भर गए। लेके वाले घर में आला तेरा करके छूटे से चुराला तेरा, लेके वाले घर मुझे मिला है, मुझे मिला साथ ऐसा मिला, नहीं पाओगे नहीं पाओगे, क्या रहे हो तो जाओ। और श्री कन्हैया लाल, क्या नाम, बड़ा सुंदर नाम है। कन्हैया लाल भैया के द्वारा भगवान के पावन चरण में सादर 50 मुद्रे सादर समर्पण हुए हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को भगवान हमेशा ऐसे माखन खिलाते रहे। और कितनी बड़ी गगरिया किसके अच्छे यार कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से भगवान विदा लेकर के मथुरा में आए और मथुरा आते समय रास्ते में अक्रूर जी से कहा कि आप रथ लेकर के चलिए, हम सभी सखा मित्र लोग पैदल ही आ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हम लोग बाल बाल सब ऐसे चल रहे हैं तो कुछ वस्त्र पहनना चाहिए। तब तक कंस का जो कपड़ा धुलने वाले थे मिल गए
और भगवान श्री कृष्ण ने कहा मामा जी राम राम। तो मामा जी कौन? जय हो। देखा पीछे छोटे छोटे बालक। कहा तुम कहाँ से रहते हो? तो कहा तुम बताओ कहाँ रहते हो? कहा मथुरा के कंस राजा कंस के सेवक हैं। जब इतना कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो वो हमारे मामा हैं। जो मथुरा के कंस जो कह रहे हो वो हमारे मामा हैं, और मामा के जितने भी नगरी के लोग होंगे सब हमारे मामा हैं। तो आप भी हमारे मारे। तो कहा हाँ बताओ काम बताओ। तो कहा काम यही है कि जो कपड़े लिए हो ये हमको दे दो। उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को बड़े तिरछी निगाह से देखा। कहा तुम राजाओं की कपड़ा तुम ग्वाल बाला पहनोगे? राजसी वस्त्र कभी देखा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। कहा दे दो। कहा नहीं देंगे। सो एक मुक्का मारा। सो गोविंदाय नमो नमः। जय हो। उठाया भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब उठाओ वस्त्र पहन लो अपना अपना। एक एक वस्त्र सब लोग पहन लिए। लेकिन जो वस्त्र था वो बड़े बड़े मतलब काफी उम्र वालों का वस्त्र था। तो भगवान छोटे हैं, ग्वाल बाल सका सब लोग छोटे हैं। तो सब लोग जब बड़े का कपड़ा पहनेंगे तो एकदम रोड बहार रहे हैं। तो चलने लगे तो एकदम जमीन रोड साफ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तरफ देखा, सका की तरफ देखा। कहा सब भाई वस्त्र बहुत बड़े बड़े हैं, कहीं सेटिंग करना है इसका फिटिंग। तो कहा कहाँ करें? कहा दर्जी जी के यहाँ चलो। तो दर्जी के यहाँ गए, वहाँ कपड़ा सेट कराया। सेट कराने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा बताओ तुमको क्या दे दे? तो उन्होंने देखा कि एक जगह देख रहे थे कि वस्त्र लेते समय जो अकड़ा व्यक्ति। कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दे दो जाओ। हाथ जोड़ लिया। कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ तुम अगर हमारा इस सिलाई नहीं लिए हो तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुमको कलयुग में जितने का कपड़ा नहीं उसके डबल सिलाई जो आज है भी। ये भगवान से कृष्ण का ही आशीर्वाद है। और तीसरा बार जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा वस्त्र तो हो गया, चंदन चाहिए। चंदन जब तक नहीं लगेगा तो हम लोग मेला जाएंगे तो मामा जी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चंदन लगाओ। चंदन लगवाए किससे? कुब्जा से। एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, उसको चंदन लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमको माता जी क्या दे दे? कहा बस लल्ला कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं कुछ। भगवान श्री कृष्ण पैर रखे उसके ऊपर, 3 जगह से टेढ़ी सीधा किया सो स्त्री सुंदर रूप बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने वो भी पूर्व जन्म में ही श्रापित थी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर भगवान मथुरा नगरी में सज धज करके सभी सखा मित्र ग्वाल बाल पहुंच गए। अब जितनी मथुरा वासी हैं सब लोग भगवान को देख रहे हैं कितने सुंदर हैं, और सुंदर के साथ साथ वस्त्र के कितने सुंदर, उसी के साइज का देखो कितना अच्छा पहने। सब लोग निहार रहे हैं। और गोस्वामी बाबा कहते हैं जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत ही तिन तैसी जाती रही भावना जैसी भावना जैसी प्रभु मूरत रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम देखे तैसी। वो रूप को जो व्यक्ति जैसे भगवान को देख रहा है भगवान उसी रूप में उसको जैसे दिख रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि सूर्य अनेक फिरे कण मांग पे पद सो पद स्वाद कहाँ। पुण्य ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी चाह कहाँ। भक्ति तो है पर मीरा जैसी भक्ति नहीं है। और का सिया राम कथा कितनों ने लिखी
पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसमें मर्यादा जगह जगह पर है। ऐसा रामायण तो 12 है पर एक उसमें से श्री रामचरितमानस ही श्रेष्ठ है। और कहा कि नरसिंह बसे प्रतिखम वन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान है लेकिन कोई जब उस रूप में देखे तब। क्या बात है बच्ची, हम वही लागेला पहला दिन आए तो वही लगता है। बैठ जा बैठ जा। बोले भागवत भगवान की जय। अभी कुछ ही क्षणों में भैया झांकी होगी भगवान का विवाह तक कथा पहुंचा करके, विवाह के बाद आरती और आरती के बाद झांकी शुरू। कहने का मतलब जितने मथुरा वासी हैं नर नारी जो भी लोग भगवान को देख रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त भगवान को जो जिस रूप में दिख रहा है भगवान उसी रूप में उसको दर्शन दे रहे हैं। इधर भगवान जब कंस के द्वार मेन गेट पर पहुंचे तब तक कंस के यहाँ सूचना पहुंच गई, आ गया काला काला मुरली वाला। और जैसे इतना कंस जान पाया तो उसको ब्लड प्रेशर हाई, ये अब तो नहीं बचेंगे। सोचा फिर भी मेला आयोजन किया था कंस ने, बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया था कि उसी में किसी को मार देंगे। और यहाँ तक कुबलयापीत हाथी को भी मेन गेट पर खड़ा कर दिया था आपने, जहाँ रहता था कंस, कि इससे जब लड़ेगा तब हमारे यहाँ तक पहुंचेगा। जय हो जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण, अच्छा कंस जैसे हमने कहा था कि भाव कुभाव अनख हालस हो, नाम जपत मंगल दिसकस हो। हम लोग भाव से जपते हैं, कंस कुभाव से जपता था। और उसको काली परछाई भी मिल जाए तो उसमें भी काला काला मुरली वाला नजर आता था। यहाँ तक भोजन करने बैठ जाए तो जीरा अगर काला है तो सोचे उठा के थाली फेंक देता था। इसमें भी भगवान आ सकता है श्री कृष्ण। इतनी बड़ी भक्ति उसकी तेज हो गई कि जगह जगह पर भगवान उसको देखने लगे। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी बहुत ध्यान से हमको देख रहे हो, हर जगह हमारा आप समझ रहे हो कि हर जगह है, हम आ ही रहे जल्द से जल्द। इधर भगवान आगे बढ़े तब तक क्या हुआ, बलराम जी थे साथ में। बलराम जी ने कहा, भैया ये सबको यही रोको जितने लोग हैं, नहीं तो वहाँ सारा व्यवस्था है सबका, खत्म मामला। हम 2 लोग चलते हैं वही सभी मामला फाइनल होगा। ये लोग क्या पता हमारी बराबरी लड़ पाए कि ना लड़ पाए। तो सबको उन्हें रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अंदर गए और जैसे गए तब तक वहां मुष्टिक, यहाँ तक भागवत में वेद व्यास भगवान ने लिखा है कि मल्लानाम सस्य नरनाम नटवरः स्त्रियाणाम स्मिरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो अस्तो क्षत्रियशास्त्रम सप्रिय शिशु। भगवान तो प्रिय शिशु मतलब छोटे से बालक हैं, लेकिन मल्ला नाम मतलब मल्ल युद्ध करने वाले बड़े बड़े वहां पहलवान हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण पहुंचे मेन गेट पर, हाथी मिला, हाथी ने रोकना चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बलराम से कहा, भैया तू बल दिखा अपना, तेरा इसीलिए नाम बलराम पड़ा है। अब बलराम ने तुरंत उस हाथी का प्रणाम करके उसका दांत जो बड़े बड़े था उसको दांत को निकाला। जितने पहलवान मिलते गए सबको मारते पीटते कंस के पास पहुंच गए। अब कंस का और ब्लड प्रेशर हाई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, देखो ताको, हमको ताकिए, देखिए। कहा तू कौन है भैया? का बस वही जो आप स्मरण कर रहे हो, हर जगह जो हमारी ध्यान कर रहे हो। इधर कंस ने कहा कि तू हमको नहीं मार सकता। कहा नहीं, मारने के बाद छोड़ दो, जितना तुमको बात करना हो खूब करो, लेकिन लास्ट में छोड़ेंगे नहीं। और यही हाल हिरण्याकश्यप का भी हुआ था।
हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान से कहा कि आप हमको मार नहीं सकते, हमने ब्रह्मा से वरदान सब ले लिया। कहा कौन कौन लिया भैया तो बताओ। हिरण्यकशिपु ने कहा कि पहला वरदान कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नरसिंह भगवान ने कहा कि तुमको देखो गौधूल बेला में मारेंगे, गौधूल न दिन होता न रात होता। कहा न नर से मरूं न पशु से, कहा मेरा शरीर देखो न नर है न पशु है, दोनों। कहा यहाँ तक का अस्त्र से न शस्त्र से, कहा अस्त्र शस्त्र हमको जरूरत नहीं है, देखो ये नाखून है इसी से तुम्हारा काम तमाम। यहाँ तक कहा न दिन कि न घर के बाहर मरो न अंदर। भगवान नरसिंह ने कहा देखो चौखट पर तुमको रखा हूं, चौखट न घर का अंदर माना जाता न बाहर, सब कुछ कह दिया। अंत में कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने हमको दिया था वरदान कि 12 महीने किसी भी महीने में ना मरो। भगवान नरसिंह ने कहा आज से तुम्हारे लिए स्पेशल 13वां महीना मल मास, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषोत्तम मास, 12 महीना खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारे लिए 1 महीना लगा। भगवान ने उस समय इस महीने को इसलिए बनाया था, हर तीसरे वर्ष लगता है मल मास, हर तीसरे वर्ष 1 साल गए थे, इसीलिए बनाए थे कि कुछ तो भक्ति और भजन करने के लिए भोले बाबा का, और दूसरा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। और इधर नरसिंह ने कहा कि अब हम तुमको मारेंगे। नरसिंह भगवान ने कहा, यहाँ तक भगवान नरसिंह ने अपने नाखून से उसको मार करके प्रणाम कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो कहता नहीं मार पाओगे, तो कहा जितने वरदान थे सब प्राप्त किया था हिरण्यकशिपु, उसको भी हमने मार दिया, तुम तो एक भी वरदान नहीं प्राप्त किया, और तुम यहाँ तक तो हमारे 7 भाइयों के हत्यारे हो, तुमको तो छोड़ेंगे ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उसका जटा पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में जोर से घुमा करके और धड़ाम से पटक दिया। सो गोविंदाय नमो, बोले कंस मर्दन भगवान की जय। अब कंस को मारने के बाद में इधर जरासंध को पता लगा, जरासंध भी खूब भगवान से युद्ध किया। यहाँ तक उसी में भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़ने भी गए, वहाँ सुदामा जी का मित्रता हुआ। पढ़ने के बाद में भगवान फिर आए, फिर युद्ध हुआ, 16 बार युद्ध हुआ। जरासंध से 17वां बार भगवान द्वारिका चले गए। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि भगवान जब द्वारिका गए उसी समय एक राजा थे जिनका नाम भीष्मक था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्मक जी के एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मणी। राजा आसीद भीष्म को नाम, विदर्भ पतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रः, कन्यका चावरण। भैया सोवत हो ना, बोले भक्त भगवान की जय। कुछ भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का विवाह बड़े धूमधाम से, विवाह के बाद में झांकी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, ऐसे नहीं सभी लोग पूरे पर हाथ ऊपर करें और मीठी मीठी ताली बजाते हुए। घर में ठंडी दूर भाग जाएगी, ठंडी लग रही तो दूर भाग जाएगी। सभी लोग बोल हरि 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 बोल, गोविंद राम हरि हरि बोल।
बोले भागवत भगवान की हैं? हाँ। बोले श्री कृष्ण भगवान की बस अब 10 मिनट का मामला कुल है। 10 मिनट बाद बिना झांकी देखो सब। झांकी झांकी झांकी। हाँ महाराज झांकी। झांकी मतलब झांकी। ऐसे कुछ लड़के यहाँ बंद की